हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है आईपी एड्रेस। अगर आप ट्रिपल सी ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वो टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट जब तक है तब तक इसका इस्तेमाल होता रहेगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो देखिए, समझिए इस चीज़ को कि कहीं से अगर कोई चीज़ कहीं भेजी जा रही है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका ऑर्डर कहीं से आपके पास आता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ उस चीज़ को पहुंचने के लिए क्या होती है, वो होती है आपका एड्रेस। अगर आपका एड्रेस ही नहीं रहेगा वो सामान आप तक पहुंचेगा कैसे। वही चीज़ इंटरनेट में भी लागू होती है कि कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को अगर कोई डेटा भेज रहा है तो उसे एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या हुआ? आईपी एड्रेस एक पता है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है। इसके बाद जो चीज़ आपको समझनी होगी, देखिए आईपी एड्रेस जैसे ही मैंने कहा ये एड्रेस है, ये पता है, तो दिमाग में एक चीज़ आती है कि आईपी एड्रेस हमेशा फिक्स होगा। मतलब एक कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस मिल गया है वो दूसरे कंप्यूटर को कभी नहीं मिलेगा, या उसका आईपी एड्रेस कभी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट में जब भी आप अपनी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं आपको एक नया आईपी एड्रेस मिलता है। मतलब कि जब भी आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट होगा नेटवर्क से और दोबारा कनेक्ट होगा तो आपको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो पिछले वाले से अलग होगा। ये चीज़ समझ में आई? तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक यूनिवर्सल एड्रेस है जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है। इसके बाद अगर बात करें इसके टाइप की, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब अगर बात करें IPv4 की, तो IPv4 जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है और इनको बांटता है कौन? इनको बांटता है डॉट। मतलब पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में डॉट रहेगा, ऐसा ही दूसरे और तीसरे पार्ट के बीच में, और तीसरे और चौथे पार्ट के बीच में भी डॉट पड़ा रहेगा। इसकी जो टोटल साइज़ होती है वो होती है 32 बिट की। मतलब ये टोटल साइज़ में 32 बिट का होता है और इसकी हर पार्ट की साइज़ होती है 8 बिट। मतलब 8, 8, 8 और 8 बिट इसके एक पार्ट की साइज़ होती है। अब इसमें 5 क्लासेस होते हैं। अब क्लासेस कैसे बने इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखिए, इसका जो एक पार्ट होता है इसमें 0 से लेके 255 तक गिनती आ सकती है। मतलब पहले पार्ट में 0 से लेके 255 तक गिनती हम रख सकते हैं, दूसरे पार्ट में 0 से लेके 255 तक गिनती रख सकते हैं, तीसरे पार्ट में ऐसे और चौथे पार्ट में भी ऐसे। अब पहला पार्ट जो होता है इसमें क्या गिनती है, इसी आधार पे आईपी एड्रेस को क्लासेस में बांटा गया। और ये क्लासेस थी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, इन पार्ट में इसको बांट दिया गया था। अब इसमें बहुत डीपली मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिपल सी की क्लास है और हमको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है। इसके बाद IPv4 को डिनोट करने के लिए दो तरीके के सिस्टम यूज़ किए जाते थे। पहला बाइनरी सिस्टम जिसमें कुछ इस तरीके से आपका IP एड्रेस दिखता था, और दूसरा डेसिमल सिस्टम जिसमें कुछ इस तरीके से आपका IP एड्रेस दिखता था। दोनों में 4 ही पार्ट थे और दोनों की साइज़ 32 बिट की ही थी। इसके बाद जो दूसरा टाइप है आईपी एड्रेस का वो है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब इसमें 4 नहीं 8 भाग होते थे और हर भाग जो बटा होता था उसको बांटने का काम करता था कोलन। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका IPv6 एड्रेस दिखता था और इसकी टोटल साइज़ होती थी 128 बिट की। साइज़ याद रखिएगा, IPv4 की 32 बिट एंड IPv6 की 128 बिट। ठीक है, इसके बाद जो आगे होता है कि इसमें कितनी क्लासेस होती है, तो इसमें कोई भी क्लासेस नहीं होती हैं और इसको डिनोट किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से। इसीलिए कुछ ये इस तरीके से दिखता था, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ABCDE भी यूज़ किया जाता था, इसलिए इस आईपी एड्रेस को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ये पता है कंप्यूटर का जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है। ये दो टाइप के होते हैं, IPv4 और v6। साइज़ होती है 32 बिट 128 बिट की, और पार्ट होते हैं IPv4 में 4, IPv6 में 8। ये डिवाइड होता है डॉट से और IPv6 डिवाइड होता है कोलन से।
अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देते हैं, जिससे आपको नोट्स ना बनाने पड़े और आपको वीडियो देखते समय सिर्फ लेक्चर पे ही ध्यान देना पड़े। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।